हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग सेमीकंडक्टर के जो बेसिक क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन सेमीकंडक्टर, दैट इज इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप, एनर्जी बैंड डायग्राम, इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट, चलो फिर पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो। इन सेमीकंडक्टर एट अ रूम टेम्परेचर वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फील्ड, कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फील्ड। मतलब ये सारे ऑप्शन में कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड का ये डिस्कशन हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड का डायग्राम बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपके पास ये वाला एक बैंड है और यहाँ पर ये वाला एक बैंड है। तो ये वाला जो बैंड होता है नीचे वाला, उसे कहा जाता है वैलेंस बैंड, ऊपर वाले बैंड को कहा जाता है कंडक्शन बैंड। हमें पता है सेमीकंडक्टर के लिए ये वैलेंस बैंड क्या होता है, भरा हुआ होता है, एंड कंडक्शन बैंड पार्शियली एम्प्टी होता है। राइट तो इसका आंसर क्या है, देखो। द वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फील्ड, ऐसा नहीं होता। वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फील्ड मतलब ये नहीं है। द कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी मतलब ये भी नहीं है। द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फील्ड। ऑप्शन ए डी इज अ करेक्ट वन। राइट, चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टेंस वहाँ पर डिक्रीज होगा, उसे कहा जाता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो याद रखो, जो कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए आपके पास होता है पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एंड सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के लिए ये होता है एनटीसी। एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। राइट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ कॉपर एंड अनडोप्ड सिलिकॉन इन द टेम्परेचर रेंज 300 to 400 केल्विन इज डिस्क्राइब्ड बाय। अभी ये कॉपर है एंड क्या है आपके पास, सिलिकॉन है। तो कॉपर होता है कंडक्टर, कंडक्टर मतलब क्या है, पीटीसी। कंडक्टर है मतलब क्या है, पीटीसी। पीटीसी है मतलब इसका मीनिंग क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये लीनियरली बढ़ेगा, तो ये लीनियर इंक्रीज फॉर, अच्छा सारे ओके, लीनियर इंक्रीज मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी तो नहीं है, नहीं ऑप्शन ए आ सकता है, ऑप्शन हाँ डी नहीं आएगा। राइट, तो कॉपर के लिए लीनियर इंक्रीज होता है एंड सिलिकॉन के लिए क्या होता है, देखो सिलिकॉन के अंदर क्या होता है, हाँ सिलिकॉन के अंदर सिलिकॉन मतलब कौन है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है, एनटीसी। एनटीसी मतलब रेजिस्टेंस घटेगा। राइट, तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है। तो लीनियर इंक्रीज फॉर कॉपर एंड एक्सपोनेंशियल डिक्रीज फॉर सिलिकॉन। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। राइट, चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, देखो। चूज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सब्सटेंसेस विद एनर्जी गैप ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर। यस, सही है। चलो इसको राइट में लिखता हूँ क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। ज़्यादा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज़्यादा एनर्जी गैप है तो उसे कहा जाता है इंसुलेटर। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो हमें पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटेगा, मतलब रेजिस्टिविटी घटेगा, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो ये भी सही है। बाद में इन कंडक्टर द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड में ओवरलैप, ये भी सही है। एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं ये गलत बात है। उसका क्या होता है, एनटीसी होता है। मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। राइट, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, देखो। द डिफरेंस इन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर इन अ मेटल एंड सेमीकंडक्टर arises essentially due to the difference in the crystal structure, variation of the number of charge carrier with temperature, type of bonding, variation of scattering mechanism with temperature। क्या दिया क्वेश्चन, द डिफरेंस इन वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। तो रजिस्टर एंड टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो रिलेशन मेटल एंड सेमीकंडक्टर के लिए क्यों आता है, ये पूछा गया। तो आता है, देखो क्या है, बेसिकली टेम्परेचर, अगर मैं मेटल की बात कर रहा हूँ तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो बढ़ने वाले हैं, तो टाइम बिटवीन टू कोलिजन डिक्रीज होने वाला है, उसकी वजह से आपका रजिस्टिविटी इंक्रीज होता है। तो वहाँ पर क्या है, आप लोग लिख सकते हो
ड्यू टू डिफरेंस इन द वेरिएशन ऑफ द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विद द टेम्परेचर इज द करेक्ट ऑप्शन। बॉन्डिंग वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, इन द एनर्जी बैंड डायग्राम of a material shown below, the open circles and filled circle denote hole and electron, the material is। तो देखो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ये है, वैलेंस बैंड के अंदर किसका क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वैलेंस बैंड के अंदर नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, जिसमें होल ज़्यादा है वो क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, C and Si both have same lattice structure having 4 bonding electron in each. However, C is an insulator where Si is intrinsic semiconductor. This is because देखो इसका नंबर क्या होता है 6, सिलिकॉन का नंबर क्या होता है 14, राइट। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर क्या आएगा SPDF के फॉर्म में, तो वो कैसे आता है 1s2 2s2 2p2, राइट। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो कैसे आता है 1s2, राइट, 2s2 2p6, बाद में 3s2 3p2 ऐसे आएगा। तो यहाँ पे जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट में है, और यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है। तो आप लोग लिख सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ C लाई इन द सेकंड ऑर्बिट, यस सही है, एंड वेयर एज द केस ऑफ Si दे लाई इन द थर्ड ऑर्बिट, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। Moving toward the next question, that is question number 8. Carbon, silicon, germanium atoms have 4 valence electron each. Yes, we know that. Their valence and conduction band are separated by energy band gas represented by Eg of C, Eg of silicon, Eg of germanium. Which one of the following relationship is true in their case? तो आपको ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से आपको वो पता होने चाहिए एनर्जी गैप के। तो देखो एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होता है कार्बन के लिए, उसके बाद आता है सिलिकॉन के लिए, उसके बाद आता है जर्मेनियम के लिए। सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, कार्बन के लिए, राइट। वो कार्बन के लिए आई थिंक कुछ 5 इलेक्ट्रॉन के आसपास होता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, देखो पहला तो दिखाई दे रहा है, सेकंड नहीं है, थर्ड गलत है, एंड फोर्थ भी गलत है, मतलब ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट वन, राइट। चलो, हालांकि हम लोग कार्बन को सेमीकंडक्टर मानते ही नहीं, इवन तो उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। उसका रीज़न तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है। ये क्या दिया है देखो, फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हेन डोपिंग लेवल इज इंक्रीज, व्हेन डोपिंग लेवल इज इंक्रीज, फर्मी लेवल कहाँ पे जाएगा, तो ये अच्छे से याद रखना। व्हेनेवर डोपिंग इज इंक्रीज फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो चले जाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ पर, डाउनवर्ड, एंड फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर दैट विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट, बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स चेंज होते हैं, उसकी वजह से फर्मी लेवल चेंज होता है। बाद में कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। हाँ, क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज सिग्निफिकेंट इन सिलिकॉन बट स्मॉल इन Si एंड जर्मेनियम। क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा, तो पहला तो गलत है, देखो कार्बन के अंदर नहीं। द नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज नेग्लिजिबल इन ऑल 3 केसेस। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट इन ऑल 3। The number of free electron for conduction is only significant in silicon and germanium but small in carbon, तो option D is a correct one। silicon and germanium के अंदर होते हैं, कार्बन के अंदर नहीं, क्योंकि कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, राइट। चलो, the electrical conductivity of a semiconductor increases with when electromagnetic radiation of wavelength लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है 2480 नैनोमीटर है, राइट। इसको ही तुम लोग एंगस्ट्रॉम में अगर लिखोगे तो क्या आएगा 24800 एंगस्ट्रॉम, राइट। द बैंड गैप एनर्जी आपसे पूछा गया, तो देखो ये वाला एक्चुअल में फॉर्मूला आता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर देख एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ, ये आपको किस में मिलेगा, जूल में मिलेगा।
बट ऑप्शन देखो किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी हमारे पास एक फॉर्मूला, वो क्या है 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा भी एंगस्ट्रॉम में पुट करोगे एंड ये आंसर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये कितना इजी हो गया देखो, 12,400 डिवाइड बाय 24,800 एंगस्ट्रॉम में पुट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये 1/2, मतलब ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, समझे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है देखो, अब ये सिंपल है, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो पी टाइप के लिए जो होल रहता है, होल है मेजॉरिटी, राइट, एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है माइनॉरिटी, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, ओके, पहला तो ये सही लग रहा है। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी मतलब ये गलत है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी मतलब ये गलत है, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर मतलब ये सही लग रहा है। अभी डोपिंग कैसा होता है, पेंटावैलेंट है ट्राइवैलेंट, तो इसके अंदर डोपिंग होता है ट्राइवैलेंट, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स होल, तो ये ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर, यस, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, यस। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, होल कम होता है। बाद में कौन सा इम्प्योरिटी होता है एन टाइप के अंदर, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मतलब ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली तुम्हें देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट अभी समझ में आ रहा होगा, एक दो क्वेश्चन बचे, उसके बाद हम लोग अगेन क्वेश्चन का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, प्योरली सिलिकॉन डोप्ड विथ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी गिव्स पी टाइप सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन है उसके अंदर ट्राइवैलेंट डाला, ट्राइवैलेंट मतलब आउटर ऑर्बिट में 3, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर देगा। मेजॉरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर होल, गलत है क्योंकि एन टाइप में कौन है, इलेक्ट्रॉन होता है। माइनॉरिटी कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन, सही है क्योंकि मेजॉरिटी तो होल होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो ये सही है, मतलब ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है ना उसने। हाँ, क्वेश्चन नेक्स्ट, एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, बट यहाँ पर सेमीकंडक्टर उसने नाम दिया है इसलिए मैंने इस चैप्टर के अंदर ले लिया है क्वेश्चन। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 15, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमें पता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। इफ फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10 to the power 19, 10 to the power 19 पर मीटर क्यूब है, मतलब ये n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एंड देयर मोबिलिटी इज 1.6, देन द रजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर क्लोज टू, रजिस्टिविटी आपसे पूछा गया। चलो फिर रजिस्टिविटी फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करें, तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है आई का, आई क्या होता है, NeAVD, सही है ना। और ये आई को हम लोग रजिस्टिविटी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो J इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ई होता है, मतलब J इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय रो है, वेयर रो इज रजिस्टिविटी, एंड ये रो क्या आएगा, E डिवाइडेड बाय J। तो यहाँ से हमें रजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिला। E क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा ये J का और एक फॉर्मूला, J क्या होता है बेसिकली, करंट डेंसिटी ना, करंट पर यूनिट एरिया। तो ये फार्मूला अगर यहाँ पे प्लेस करेंगे तो I बाई ए क्या आएगा, NeAVD, तो ये क्या होगा देखो, E डिवाइडेड बाय NeAVD, राइट। अभी यहाँ से नहीं ए कहाँ से आएगा, ये नहीं आएगा ना यहाँ पर, ये तो कैंसिल हो गया। तो E बाई VD जो है वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, E बाई VD, VD बाई E मतलब क्या होता है, म्यू होता है, राइट। तो ये है हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई NeVD बाई E लिख सकते हैं, एंड VD बाई E मतलब क्या, म्यू, तो 1 बाई NE म्यू है। तो इसको लिख यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो आगे चले जाएंगे, 1 मिनट, ये आगे क्यों नहीं जा रहा है, हाँ जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सेटिंग चेंज हो गया। हाँ
तो यहाँ पे देखो आपका जो रो है, अरे कहाँ चला गया, हाँ आपका जो रो है वो क्या मिला, 1/n कितना है 10 to the power 19, ई कितना है 1.6 इंटू 10 to the power -19 एंड म्यू कितना है 1.6, तो 10 to the power 19 कैंसिल होगा, ये क्या है 1/1.6 इंटू 1.6, तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये क्या आएगा 1.6 इंटू 1.6, ये है 2.56, तो 1 डिवाइड बाई 2.56 इज 0.39, मतलब 0.4 के आसपास आएगा, तो 0.4 के आसपास ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, समझे। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। प्योरली सिलिकॉन एट 500 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, तो 500 केल्विन पे इक्वल नंबर ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन दिया आपको, एंड कॉन्सेंट्रेशन मतलब Ni होता है, Ni क्या है 1.5 इंटू 10 to the power 16, राइट, एंड हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू क्या होता है Ni स्क्वेयर होता है। बाद में क्या बोला है, इफ डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस नंबर ऑफ होल टू 4.5 इंटू 10 to the power 22, द डोप्ड सेमीकंडक्टर इज ऑफ पी टाइप, एन टाइप, एन टाइप, ऐसे पूछा है। देखो यहाँ पर पी टाइप है, एन टाइप कैसे बोलोगे तुम लोग, आपको सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंपेयर करना है। पहले तो बिफोर डोपिंग दोनों सेम थे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, आफ्टर डोपिंग NH आ गया आपके पास, अभी क्या करो NH एंड NP कंपेयर करना है। हालांकि हमें समझ में ही आ रहा है कि NH हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेज नंबर ऑफ होल इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये पी टाइप ही है, बट पी टाइप के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो पता करना है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा यानी इंटू NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वेयर, तो Ne कितना आएगा Ni का स्क्वेयर, Ni कितना है आपके पास 1.5 मतलब 15 इंटू 10 to the power 15 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय NH कितना दिया है देखो 45 इंटू 10 to the power 21, तो ये क्या आएगा 15 का स्क्वेयर 15 इंटू 15 इंटू 10 to the power 30 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 10 to the power 21, तो 15 इंटू 3 45, 3 इंटू 5 15, तो ये Ne आएगा 5 इंटू 10 to the power 9, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं 5 इंटू 10 to the power 9 एंड नंबर ऑफ होल कितने हैं 4.5 इंटू 10 to the power 22, एज नंबर ऑफ होल बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सेमीकंडक्टर कौन सा है पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है, विथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 5 इंटू 10 to the power 9, तो 5 इंटू 10 to the power 9 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जेई के, नीट के, हालांकि दोनों भी सेम लेवल के, लगभग सेमीकंडक्टर चैप्टर ऐसा है जेई नीट के अंदर दोनों सेम लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो और एक पैटर्न समझ के लेना, ये जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए सारे क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चन वेर बेस्ड ऑन बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर कि एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या है, एनर्जी बैंड डायग्राम में आपको फार्मूला याद रखना है Hc/λ, उसको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है तो 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम में पुट करना है तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। बाद में आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर तीनों का बैंड डायग्राम पता होना चाहिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप का वैल्यू पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद क्या है कि पी टाइप एन टाइप में कौन मेजॉरिटी है कौन माइनॉरिटी है, एंड उसके साथ एक ही फॉर्मूला आता है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला, दैट इज Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वेयर है, राइट। उसके साथ देखो मैक्सिमम क्वेश्चन और एक पॉइंट पे थे, वो था आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ सेमीकंडक्टर, राइट। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, बट कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो कंडक्टर के अंदर आपके पास PTC होता है, वेल सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के अंदर NTC मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, मतलब रेजिस्टिविटी घटेगा मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगा, राइट। तो ये कुछ पॉइंट है, अच्छे से नोट बना लेना, आपको नीट एग्जाम में बहुत में काम आएगा लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, राइट। चलो फिर बस करते हैं आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।